बीजीय विधियाँ। बीजीय विधियों में पहला विधि दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि। हमने दो चरों के रैखिक समीकरणों का हल आलेखों की सहायता से प्राप्त करना अब सीख लिया है। अब हम दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने के कुछ और तरीकों पर चर्चा करेंगे। एक तरीका तो ये है कि जिसमें हम एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर उसे एक चर के रैखिक समीकरण में बदल लेते हैं और फिर उसका हल प्राप्त करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर उसे एक चर के समीकरण में माना कि x + y = 2 और 2x + 3y = 6 दिया हुआ है। तो एक समीकरण दूसरा समीकरण मिल गया हमको, तो दोनों समीकरण को निकाल करके हम क्या करेंगे, एक समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे, फिर उसी चर को मान को दूसरे समीकरण में रखकर उसे एक चर के समीकरण में बदलेंगे। जैसे कि पहले वाले समीकरण से हम x = 2 - y निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चर का मान प्राप्त हो गया। इस एक चर के मान को दूसरे समीकरण में रखने पे 2x के जगह में 2 - y + 3y = 6 x की जगह में इस मान को रखेंगे, तो ये एक चर का समीकरण बन गया, y वाला चर का समीकरण बना। इसको हल करके हम पहले y का मान निकालेंगे। एक तरीका ये है कि बदल लेते हैं, फिर उसका हल प्राप्त करते हैं, y का मान प्राप्त करेंगे। उसके बाद इसी y का मान को समीकरण 1 या 2 में रख करके ऐसे का मान ज्ञात करेंगे। इसको आगे के उदाहरण में इसे देखते हैं कैसे प्राप्त करेंगे प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान। पहले तो समीकरण प्राप्त करना रहता है दिए हुए प्रश्न से। एक उदाहरण 9 दिया हुआ है। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं जिनके कुल 35 सिर और 98 पैर हैं। तब पक्षियों और खरगोश की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें पक्षियों की संख्या को मानना पड़ेगा x और खरगोशों की संख्या को मानना पड़ेगा x और पक्षियों की संख्या को y। अब दिया हुआ है कि कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं जिनके सिर और पैरों की संख्या। अच्छा, तो खरगोश के सिर की संख्या कितनी हो जाएगी, जितने खरगोश है उतने ही उनके सिर हो जाएंगे x, और उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, अच्छा, दोनों के सिरों की संख्या x + y = कितना दिया हुआ 35। तो दोनों के सिरों की संख्या, खरगोश के सिरों की संख्या प्लस पक्षियों के सिरों की संख्या बराबर 35 दिया हुआ है। तो जितने खरगोश होंगे उतने ही उसके पास सिर होंगे, तो x + y, जितने पक्षी होंगे उतने ही उसके सिर, x + y = 35। ये हो गया पहला समीकरण। अब आगे बोल रहा है कि उनके पैरों का योग 98 है, मतलब कि खरगोश के पैरों की संख्या निकालना पड़ेगा और पक्षियों के पैरों की संख्या। तो खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4। तो खरगोश के पैरों की संख्या हो गई 4x, और पक्षियों के कितने पैर होते हैं, 2। तो पक्षियों के पैरों की संख्या हो गई 2y। तो 4x - 2y = 98। यह दिया हुआ है प्रश्न में कि दोनों के पैरों की संख्या का योग क्या है। दोनों के पैरों की संख्या, खरगोश के पैरों की संख्या प्लस पक्षियों के पैरों की संख्या 98 दी हुई है प्रश्न में। अब इसमें से 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा, 2x + y = 98। ये 2 इसके अपान में चला जाएगा, क्या बचा 49। 2 × 2, 2 4 जाए, 2 9 जा 49, है ना। तो क्या हो गया, क्या मिला, 2x + y = 49। अब इसी समीकरण से हम y का मान निकालेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 49 - 2x, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में y बराबर 49 - 2x रखने पर समीकरण 1 दिया हुआ है x + y = 35। तो y के जगह हम क्या रखेंगे, 49 - 2x = 35। तो ये दोनों में से x घटेगा, तो क्या बचा, -x + 49 = 35। ये +49 इधर जाके -49 हो गया, तो -x = क्या आया, 49 में 35 को माइनस करेंगे, क्या बचा, -14। माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, बचा क्या, x = 14 आया। अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे, x का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। समीकरण 1 है x + y = 35। समीकरण 1 में रखते हैं, तो x का मान रखना है 14 धन y = 35। y =
35 माइनस 14 क्या आया 1 2 21, y इज इक्वल टू क्या आ गया 21। अतः x को क्या माने थे खरगोश की संख्या, तो खरगोश की संख्या हो गई 14 और पक्षियों को क्या माने थे पक्षियों की संख्या को y, मतलब कि 21। x इज इक्वल टू आया 14 और y इज इक्वल टू आया 21। इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं और x और y का मान निकालते हैं दिए गए समीकरण से। विलोपन विधि। विलोपन विधि किस तरह से बनाते हैं उसको देखते हैं। विलोपन विधि में समीकरणों को हल करने के एक अन्य तरीके में कभी समीकरणों को जोड़कर तो कभी घटाकर उसे एक चर के समीकरण के रूप में बदलने से हमें हल मिल जाता है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखें। अब विलोपन विधि से उदाहरण देखते हैं। क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को दिए गए समीकरणों को या तो जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, उससे हमें एक चर के समीकरण प्राप्त हो जाएगा। एक चर का समीकरण कट जाता है तो उससे एक चर का समीकरण प्राप्त हो जाएगा, उससे हम एक चर का मान प्राप्त करेंगे। फिर उसी चर को मान को किसी भी समीकरण में रख करके, दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में रख करके दूसरे चर का मान पता कर लेंगे। उदाहरण 10 दिया हुआ है। ऋचा और नैना के पास कुछ टॉफियां हैं। जब ऋचा नैना को 30 टॉफियां देती है तब नैना के पास ऋचा से 2 गुनी टॉफियां हो जाती है। परंतु जब नैना अपनी टॉफियों में से 10 टॉफियां ऋचा को देती है तब ऋचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफी हो जाती है। बताइए उन दोनों के पास कितनी टॉफियां हैं। जो पूछा है उसी को मान लेते हैं। माना कि ऋचा के पास x टॉफी है और नैना के पास y टॉफी है। पर टॉफियों की संख्या कितनी है, ऋचा के पास x है और नैना के पास है y, मान लिए। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि जब ऋचा नैना को 30 टॉफियाँ देती है, जब ऋचा नैना को 30 टॉफियाँ देती है, ऋचा के पास कितने थे x, वो नैना को 30 टॉफी दे रही है तो x माइनस 30 हो गया। अब ऋचा के पास कितना बचा है x माइनस 30 और नैना के पास टॉफियाँ कितनी हो जाएंगी। जब ऋचा 30 टॉफियाँ नैना को दे रही है तो ऋचा के पास जब कम हुआ तो नैना के पास बढ़ेगा 30 टॉफी तो y प्लस 30 है ना, पहला कंडीशन के अनुसार। उसके बाद प्रश्नानुसार दिया हुआ है जब ऋचा उसको 30 टॉफी देती है और नैना के पास जब y प्लस 30 टॉफियाँ हो जाती है तब क्या दिया हुआ है, नैना के पास ऋचा से दुगनी टॉफी हो जाती है। जो नैना के पास टॉफी है वो ऋचा से 2 गुनी हो जाएंगी। नैना के पास जो टॉफी है वो ऋचा से 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी ऋचा से। ये हो गया ऋचा की टॉफियाँ और ये हो गया नैना की टॉफियाँ, है ना। तो नैना से 2 गुनी, नैना की टॉफियाँ जो है ऋचा से 2 गुनी हो जाएंगी। ये प्रश्न में दिया हुआ है ना। इसको हल कर लेंगे तो क्या आ गया 2x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 30। चर पद को एक तरफ रखेंगे तो 2x माइनस वाई, इधर प्लस वाई, इधर आके माइनस वाई हो गया और इधर 30 प्लस 60 इज इक्वल टू क्या बचा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90। ये हो गया पहला समीकरण को मिल गया। अब प्रश्न में आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। परंतु जब नैना अपनी टॉफियों में से 10 टॉफियाँ ऋचा को देती है तब ऋचा के पास कितनी टॉफी बच जाएगी। ऋचा के पास 10 टॉफियाँ आ जाएंगी तो 10x प्लस 10 और नैना के पास 10 टॉफियाँ कम हो जाएगी तो x माइनस 10, है ना। जब नैना 10 टॉफियाँ दे रही हैं ऋचा को तब ऋचा के पास हो जाएंगी 10x प्लस 10 टॉफियाँ और नैना के पास y माइनस 10। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तब प्रश्नानुसार तब ऋचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफियाँ हो जाती है। तब ऋचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफियाँ हो जाती हैं। ऋचा के पास मतलब कि x प्लस 10 इज इक्वल टू ऋचा के पास नैना से y माइनस 10 3 गुनी टॉफियाँ हो जाती हैं। ऋचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफियाँ हो जाती हैं। ये हो गया, ये समीकरण प्राप्त हुआ हमको प्रश्न के अनुसार। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 3y 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 माइनस 30 हो गया। अब ये 3y इधर आके x माइनस 3y और इधर माइनस 30 लिए है, ये 10 इधर आके माइनस 10 तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 40।
या फिर कैसे लिख सकते हैं इसको, दोनों को समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हो गया। दूसरा समीकरण है x माइनस 3y इक्वल टू -40। अब दोनों समीकरण में देखते हैं क्या समीकरण 1 व 2 में x या y के गुणांक समान है। दोनों समीकरण को ध्यान से देखते हैं, क्या देखते हैं कि क्या x और y के दोनों समीकरण में गुणांक समान है। नहीं, इस समीकरण में x का गुणांक 2 है तो इस समीकरण में 1 है। इस समीकरण में y के गुणांक 1 है तो इसमें 3 है, ऋण 1 है तो इसमें ऋण 3 है। नहीं, x और y के गुणांक समान नहीं है। तब क्या समीकरण 1 में 2 को घटाने पर या जोड़ने पर x और y निरस्त हो जाते हैं। नहीं, x या y के गुणांक समान कर दिए जाएं तो संभव है कि समीकरण 1 में 2 को घटाने या जोड़ने पर x और y के मान निरस्त हो जाएंगे। अब समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक समीकरण के एक संख्या से दूसरे समीकरण को पूरा समीकरण को गुणा करने पे कम से कम एक चर जो है वो समान हो जाएंगे। जैसे कि इस समीकरण में देखते हैं, पहले समीकरण में इसमें 2x दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे, जो गुणा जो ये भी 2x हो जाए, इस समीकरण में 2 से गुणा करेंगे इस समीकरण में भी, तो ये 2x हो जाएगा। 2x नया समीकरण क्या हो जाएगा, 2x 3 दूनी 6y बराबर -80, ये बन जाएगा। तो इस समीकरण को देखो और इस समीकरण को देखो, इसमें दोनों के x वाले पद जो है बराबर हैं। 2x इसमें भी आया है, 2x इसमें भी। जब दोनों समीकरण के गुणांक समान हो जाएंगे तब क्या हो जाएंगे, एक चर के कम से कम गुणांक समान हो जाएंगे तो वो चर कट जाएगा और दूसरा चर बचेगा, वो होगा उसका मान, है ना। तो हम गुणांक समान करने के लिए समीकरण 2 के दोनों पक्षों में समीकरण 2 के दोनों पक्षों में समीकरण 1 के गुणांक समीकरण 2 के दोनों पक्षों में समीकरण 1 के गुणांक 2 से गुणा करते हैं। चलो करते हैं। समीकरण 2 से देखते हैं, 2 गुणित x माइनस 3y इज इक्वल टू -40 इंटू 2 करेंगे तो क्या बचा, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू -80। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 1 को देखते हैं और 3 को देखते हैं, दोनों के एक पद के गुणांक तो समान है। तो समीकरण 1 में से 3 को घटाएंगे तो समीकरण 1 दिया हुआ है क्या, 2x माइनस y इज इक्वल टू 90। समीकरण 3 क्या प्राप्त हुआ, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू -80। घटा देंगे, ये हो जाएगा ऋण, ये हो जाएगा धन, ये हो जाएगा भी धन, ये दोनों कट गया और ये दोनों हो गया 5y इज इक्वल टू हो जाएगा -170। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 170/5, y इज इक्वल टू 34। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, 34 क्या आया, y इज इक्वल टू 34। अब एक चर का मान हमको पता है, उसको हम दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रखेंगे तो दूसरे चर का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 2x माइनस 34, समीकरण 1 में क्या है, 2x माइनस y इज इक्वल टू 90। तो 2x माइनस 34 इज इक्वल टू 90, 2x इज इक्वल टू -34 इधर आके +34 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 124, दोनों को जोड़ेंगे 90 और 30 को, तो उसके बाद x इज इक्वल टू 124/2, तो x इज इक्वल टू क्या मिला, 62। स्पष्टतः ऋचा के पास 62 तथा नैना के पास 34 टॉफियाँ हैं। x और y को दोनों की टॉफियों की संख्या बताए थे, हम माने थे। तो x बराबर आया है 62, y बराबर आया है 34। तो x मतलब कि ऋचा के पास कितनी टॉफियाँ, 62, और y बराबर 34 मतलब कि नैना के पास 34 टॉफियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार से विलोपन विधि से हम x और y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों विधियाँ से हम समीकरणों को हल किया जा सकता है। उसके बाद उदाहरण 11, एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं। जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाएं, तब 4 पंक्तियां अधिक बनती हैं। लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं, तब
दो पंक्तियां कम हो जाती हैं। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दो पंक्तियां कम हो जाती हैं तब कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं। माना कि अच्छा, प्रश्न में दिए हुए है माना पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या भी हमको नहीं पता है तो उसको मान लिए कितना x, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी मान लिए y। माना कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है प्रत्येक पंक्ति में। पंक्तियों की संख्या हमको नहीं पता है तो इसको मान लिए x, और एक एक पंक्ति में कितने कितने विद्यार्थी हैं वो भी हमको नहीं पता है तो उसको मान लिए y। हमको ज्ञात करना है क्या, विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या। तब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर पंक्तियों की संख्या गुणित प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। तो इक्वल टू कितना बचा, वो हुआ x इंटू वाई। गुणित करना है पंक्तियों की संख्या गुणित x इंटू वाई करना है। जब प्रत्येक पंक्ति में, पहला प्रश्न पहला दिया हुआ है, पहला शर्त, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तो पंक्तियों की संख्या कितनी थी x। जब 4 विद्यार्थी कम हो जाएंगे तो x माइनस 4, तब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कम कर रहे हैं। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितने थे, y थे। प्रत्येक पंक्ति में जब 4 विद्यार्थी कम हो जाएंगे तो x माइनस 4, और पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, तब 4 पंक्तियां अधिक बन जाती हैं। प्रश्न में दिया हुआ है 4 पंक्तियां अधिक बन जाती हैं। पंक्तियों की संख्या थी x, तो 4 पंक्ति अधिक बन जाती है तो x प्लस 4 ये आया। उसके बाद तब कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएंगी, अब x इंटू वाई, x की जगह में क्या है x प्लस 4, y की जगह में है y माइनस 4। तो x इंटू वाई, कुल विद्यार्थियों की संख्या x इंटू वाई दी हुई है तो x प्लस 4 x माइनस वाई माइनस 4। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 4x प्लस 4y माइनस 16। एक्स वाई को इधर एक साइड लिए तो ये हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा। एक्स वाई माइनस एक्स वाई करेंगे तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 4y माइनस 60। सब में से 4 कॉमन लिए तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 4, 4 जो 60 होता है तो इस 4 को इधर लेके आया तो ये हो जाएगा 0। तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आया। अब माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, ये हो जाएगा समीकरण 1। ये माइनस 4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4, तो ये हो गया समीकरण 1। क्या हुआ, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। परंतु जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं तब क्या होता है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है आगे, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं तब 2 पंक्तियां कम हो जाती है। पंक्ति में 4 विद्यार्थी मतलब कि एक्स वाई प्लस कितने हो जाएंगे 4। जब पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y थी तो विद्यार्थियों में 4 और ऐड कर दिए जाते हैं तब 2 पंक्तियां कम हो जाती। पंक्तियों की संख्या थी x माइनस 2 हो जाएगा, 2 पंक्ति कम हो जाती तो एक्स वाई प्लस 4 और x माइनस 2 ये हो जाएगा 2 हमको कंडीशन से प्राप्त हो जाएगा। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या एक्स वाई, एक्स के जगह में x माइनस 2 और y के जगह में y प्लस 4 रखने पे एक्स वाई इज इक्वल टू इतना प्राप्त हुआ। उसके बाद इसको गुणा करेंगे तो एक्स वाई प्लस 4x माइनस 2y माइनस 8 यह प्राप्त हुआ। तो एक्स वाई एक तरफ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 8। इसमें से 2 कॉमन लिए, 2 को इसके अपान में लिए तो ये 0 हो जाएगा। 2 कॉमन लेने पे 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या फिर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गया समीकरण 2। पहला समीकरण था माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x, और दूसरा समीकरण मिला है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये 2 समीकरण मिले हैं। समीकरण निकाय में y के गुणांक समान हैं, अतः चिन्ह
तथा चिन्ह असमान है, इसलिए समीकरण 1 और 2 को निरस्त को जोड़ने पर y निरस्त हो जाएंगे। समीकरण 1 से 2 को जोड़ेंगे तो y जो है निरस्त हो जाएंगे, दोनों प्लस माइनस में है इस वजह से। तो पहला समीकरण दिया हुआ है x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, ये जोड़ने पे क्या मिला x और ये मिल जाएगा, कट जाएगा, ये जोड़ने पे क्या मिला 8। तो x इज इक्वल टू क्या मिला 8। समीकरण 1 में x का मान रखने पे समीकरण 1 दिया हुआ है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो x का मान मिला है 8, तो माइनस 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 8, वाई इज इक्वल टू 12। क्या मिला, वाई इज इक्वल टू 12। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x इंटू वाई। तो x का मान क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना था हमको प्रश्न के अनुसार। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x इंटू वाई। जितनी पंक्तियों की संख्या है और पंक्तियों में जितनी विद्यार्थियों की संख्या है उसका गुणनफल क्या होगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या। x का मान निकाले हैं 8, y का मान निकाले हैं 12, 12 8 96, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अतः क्या निकालेंगे कि अतः विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है 96। अभी तक चर्चा किए कि सभी तरीकों से में से जो भी आपको सुविधाजनक लगे इसका इस्तेमाल सवालों का हल पता करने में आप कर सकते हैं। अभी तक जो भी विधि हमने देखे हैं उसको इस्तेमाल करके उनमें से आपको जो भी सुविधाजनक लगे उसको इस्तेमाल करके आप हल का पता कर सकते हैं। इसी तरह से विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से और भी उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, उदाहरण 12 से लेकर 17 तक। उदाहरण 12 दिया हुआ है, 10 साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग उनके पिता की आयु के 1/3 थी। यदि सुनील विनय से 2 साल छोटा है तब दोनों की आयु का योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है। सुनील विनय और उनके पिताजी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना कि विनय की वर्तमान आयु है x, तो सुनील की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, क्योंकि सुनील क्या है विनय से 2 साल बड़ा है। सुनील व विनय की आयु का योग उनके पिता की आयु के 1/3। यदि सुनील जो है विनय से 2 साल छोटा है, सुनील जो है विनय से 2 साल छोटा है, तो विनय की आयु है x, तो सुनील की आयु हो जाएगी x माइनस 2। और मान लेते हैं कि वह पिता की वर्तमान आयु है y। तीनों की वर्तमान आयु ये मिल गई x माइनस 2 और y। अब बोल रहा है प्रश्न में कि 2 साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग उनके पिता की आयु के 1/3 थी। तो 2 साल पहले तीनों की आयु याद कर लेते हैं। 2 साल पहले विनय की आयु क्या हो जाएगी, 10 साल पहले दिया है कि 2 साल, हाँ 10 साल पहले। तो 10 साल पहले तीनों की आयु क्या हो जाएगी, विनय की आयु क्या है वर्तमान में x है, तो x माइनस 10 10 वर्ष पहले, और सुनील की आयु हो जाएगी कितनी, x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 माइनस 10 10 साल पहले। पिता की आयु 10 साल पहले हो जाएगी y माइनस 10। अब क्या करना है, प्रश्नानुसार पहला कंडीशन दिया हुआ है कि 10 साल पहले विनय और सुनील की आयु का योग उनके पिता की आयु की 1/3 हो थी। तो दोनों का विनय और उसके सुनील के आयु का योग 10 साल पहले को योग करके जोड़ करके उसके पिता की आयु के 1/3 मतलब कि 1/3 भाग थी। गुणा कर देंगे 1/3 से, सबको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x माइनस 10 प्लस x माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 1/3 y माइनस 10। अब चलो इसको जोड़ते हैं, घटाते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस 22, ये हो जाएगा 12 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 22 1/3 y माइनस 10। तो इनमें से ये 3 इधर इंटू में जाएगा तो तिरिया गुणा हो करके तो 3 गुणित 2x ऋण 22 बराबर y माइनस 10। 3 दूनी 6 और 22 तिया 66 बराबर y माइनस 10। तो x वाला पद एक तरफ, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 66। क्या लिख सकते हैं, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 56। ये हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा शर्त दिया हुआ है
सुनील व विनय की वर्तमान आयु का योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है। तो सुनील और व विनय की वर्तमान आयु क्या है? x प्लस एक्स माइनस 2। अच्छा, सुनील की वर्तमान आयु है, विनय की वर्तमान आयु है x, सुनील की वर्तमान आयु है x माइनस 2। तो दोनों का योग क्या है? x प्लस एक्स माइनस 2 उनके पिता की आयु से 14 कम है, y माइनस 14 हो जाएगा। उसके पिता की आयु है y, उसके से 14 कम, मतलब कि y माइनस 14। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो x यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 14। 2x माइनस इधर y आ जाएगा तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 2। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। ये दो समीकरण हमको प्राप्त हो गए। अब समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, चलो घटाते हैं। समीकरण 1 था 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 56 और समीकरण 2 प्राप्त हुआ था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 68, माइनस 12। माइनस 12 दोनों को घटाने पे दोनों को क्या है? दोनों के चर समान हैं, तो दोनों ऋणात्मक में हैं। दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? ये y का y चर वो है जो है निरस्त हो जाएगा। ऋण करेंगे, ये हो जाएगा ऋण और ऋण धन, ये हो जाएगा ऋण और ऋण धन, ये हो जाएगा 4x, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे? 68। 4x इज इक्वल टू 68। तो x इज इक्वल टू 68 अपॉन 4। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 बचा, 4 सत्ते 28, 17। x बराबर कितना हो गया? 17। जब x का मान मिल गया हमको तो y का मान, x का मान मिल गया तो y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है? 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 56 है। x का मान रखेंगे 6 इंटू 17 माइनस वाई इज इक्वल टू 56। इसको गुणा करेंगे तो 17 6 जा 102 माइनस वाई इज इक्वल टू 56 माइनस वाई इज इक्वल टू 56 माइनस 102 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इसको क्या करेंगे? 56 को 102 को 56 से 86 को 102 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, 4, 46 माइनस 46 प्राप्त हुआ। तो ये दोनों माइनस माइनस कट जाएगा तो बचा क्या? y इज इक्वल टू 46। अच्छा, अब प्रश्न में दिया था कि विनय की आयु है x, सुनील की आयु है x माइनस 2 और उसके पिता की आयु है, विनय की आयु है x जो आया है 17 वर्ष। सुनील की आयु उससे 2 साल छोटा है विनय से, x माइनस 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 15 वर्ष। पिता की आयु वर्तमान आयु है, सबकी वर्तमान आयु है y इज इक्वल टू 46। y माने थे तो उसका 46 आया है। अब नीचे कुछ विविध तरह के सवाल हैं जिनमें इन तरीकों का इस्तेमाल किया गया है, और भी सवाल नीचे में दिया हुआ है उदाहरण के तौर पे, जिनमें इन तरीकों का और प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का और उपयोग करके और सवाल यहाँ पे नीचे में दिए हुए हैं, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।